हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डीएवी क्लास 6 संस्कृत पाठ 2 का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, पूरा अनुवाद के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। पाठ पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा ना। पाठ को पढ़कर लिखना है हाँ या ना। पहला है, किम मम विद्यालय सुंदरः अस्ति। क्या मेरा विद्यालय सुंदर है? आम हाँ। किम मम विद्यालय विशाला अपि अस्ति। क्या मेरा विद्यालय बड़ा भी है? आम। किम अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। क्या मैं हर दिन विद्यालय जाता हूँ? आम हाँ। किम अहम गीतम लिखामि। क्या मैं गीत को लिखता हूँ? नहीं ना। किम अहम मित्रैः सह क्रीडामि। क्या हम दोस्तों के साथ खेलते हैं? आम हाँ। किम अस्माकम अध्यापिका स्नेहेन पाठयन्ति। आम, क्योंकि हमारे अध्यापक हम स्नेह से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 से की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, मंजूषाया उत्तर पदै रिक्त स्थानी पूरयन्तु। मंजूषा से देख करके इसमें भरना है खाली स्थान को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, अहम प्रतिदिनम डैश गच्छामि विद्यालयम। हम हर दिन कहाँ जाते हैं? विद्यालय। विद्यालय प्रतिदिनम डैश पठामि पाठम। विद्यालय में हर दिन पाठ पढ़ाई होता है। प्रतिदिनम लेखम अपि लिखामि। हर दिन लेख भी लिखाया जाता है। और उसके बाद है, वयम मिलित्वा गीतानि गयामा। हम लोग मिलकर गीत को गाते हैं। वयम सुंदरानि चित्राणि पश्यामा। हम लोग सुंदर से चित्र को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 है, उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। उचित पर्यायवाची शब्द यानी कि जो इसका समानार्थी शब्द को चुन कर मंजूषा से लिखना है। पहला, विद्यालयम। विद्यालयम पाठशाला। विद्यालय को और पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरः शोभनः। सुंदर को शोभना के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिदिनम नित्य। प्रतिदिनम को नित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्रीडांगने क्रीडा क्षेत्रे। क्रीडांगने को क्रीडा क्षेत्रे के नाम से जाना जाता है। असमान आदि सम्मान। सम्मान सम्मान को आदरः यानी आदर। सम्मान आदर, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। पहले चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4, पाठम पठित्वा एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों को पढ़कर एक पद में आंसर देना, यानी कि पूर्ण वाक्य नहीं है, एक पद में देना है। पहला, एषा कः अस्ति। यह कौन है, मतलब यह क्या है? विद्यालय यानी विद्यालय है। विद्यालय विद्यालय कानि सुंदराणि सन्ति। विद्यालय में सुंदर क्या है? चित्राणि यानी चित्र है। विद्यालय अहम के सह क्रीडामि। विद्यालय में हम लोग किसके साथ खेलते हैं? किसके साथ? तो मित्र यानी मित्र के साथ। वयम कुत्र क्रीडामः धावामः च। हम लोग कहाँ खेलते हैं और दौड़ते हैं? क्रीडांगणे यानी कि खेल के मैदान में। वयम केषां सम्मानम कुर्मः। हम लोग किसका सम्मान करते हैं? अध्यापिका नाम, यानी कि हम अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं का सम्मान करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु। अभी आ गया पूर्ण वाक्य में देना है आंसर। पहला, कः विशाला अस्ति। विशाल क्या था? विद्यालय विशाला अस्ति, यानी कि बड़ा। विशाल मतलब बड़ा। बड़ा क्या है? विद्यालय है। विद्यालये अनेकानि कानि सन्ति। विद्यालय में बहुत सारे क्या है? विद्यालय अनेकानि चित्राणि सन्ति। विद्यालय में बहुत सारे चित्र हैं। के स्नेहन पाठयन्ति। कौन स्नेह से पढ़ाता है, मतलब कि स्नेह से कौन पढ़ाता है? तो अस्माकम अध्यापिका च स्नेहन पाठयन्ति। हमारे अध्यापक यानी शिक्षक शिक्षिका स्नेह से पढ़ाते हैं। कस्य अनेकानि चित्राणि सन्ति मित्राणि सन्ति। किसके बहुत सारे मित्र हैं? मम अनेकानि चित्राणि सन्ति, मतलब मेरे बहुत सारे मित्र हैं। 5 नंबर, वयम मिलित्वा किम कुर्मः। हम लोग मिलकर क्या करते हैं? वयम मिलित्वा एव गृहकार्यं कुर्मः क्रीडामः च। हम लोग मिलकर घर की काम यानी कि होमवर्क करते हैं और खेलते हैं। हो गया। तो प्रश्न संख्या 6, मंजूषात उचितः वाक्य चित्वा चित्राणाम समत्व। यानी चित्र को देखकर हमें जो है चित्र के हिसाब से हमको मंजूषा से देखकर, ये जो देखिए मंजूषा से देखकर हमें चित्र को, ये यहाँ पे मंजूषा दिया हुआ है, इसको देख करके चित्र के अनुसार भरना है। तो चलिए भरते हैं। तो पहला है हमारा बालकः नमति, यानी कि देखिए बालक प्रणाम करते हुए दिख रहा है, तो इसमें लिखेंगे बालकः नमति, यानी बालक प्रणाम कर रहा है। दूसरा, लिखते हुए दिख रहा है, तो बालकः लिखति, यानी बालक लिखता है। अब 3rd नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आ जाएगा हमारा, यह देखिए
जा रहा है, मतलब चलने का दिख रहा है चित्र में, तो बालका चलती यानी चलता है। फिर लास्ट में पढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बालका पढ़ती। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा पाठ का प्रश्न उत्तर दिखा दिया। अगले पाठ में हम लोग व्याकरण का पाठ भी देख लेंगे। तो धन्यवाद।